काफी लोगों को होता है कि घर में सर टाइल नहीं लगानी है, कोई अलग ऑप्शन बताओ। तो ऑप्शन है आपके पास दो, एक तो है लेमिनेट फ्लोरिंग, दूसरी है एसपीसी फ्लोरिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेमिनेट फ्लोरिंग क्या है, कितना खर्चा आएगा आपके घर में करवाने का, और साथ ही साथ टाइल से बेटर ऑप्शन क्यों है वो, या एसपीसी फ्लोरिंग, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। रेट, खर्चा, लेबर लगानी कैसे है, ब्रांड कौन से हैं, कहां बेवकूफ आपको बना सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं आपको, देखो टाइल जो है एक सस्ता ऑप्शन है, आप लगा सकते हो, लेकिन रूम में गंद पड़ता है और अच्छी टाइल भी नहीं मिलती है तो दिक्कत रहती है। फिर ऑप्शन आ जाते हैं लेमिनेट फ्लोरिंग के। तो लेमिनेट फ्लोरिंग और एसपीसी फ्लोरिंग देखने में थोड़ी थोड़ी सेम ही लगती है। आपको लेमिनेट फ्लोरिंग में थोड़े लिमिटेड कलर मिलेंगे, वुडन कलर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एसपीसी फ्लोरिंग है उसमें आपको कलर्स ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, स्टोन लुक के भी, वुडन लुक के भी। जो लेमिनेट फ्लोरिंग होती है वो बनती किससे, 4 लेयर होती हैं, बीच में एमडीएफ या एचडीएफ बोर्ड होता है और उसके ऊपर लेयर्स होती हैं, वो आगे मैं सब बताने वाला हूं। और एसपीसी बनती है किससे, एक कंपोजिट बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है स्टोन का, प्लास्टिक और पॉलीमर का, उसको मिक्स किया जाता है, सेंटर में वो डाला जाता है, ऊपर लेयरिंग होती है। देखो सही से आपको कैसे पता चलेगा, पहले बताता हूं लेमिनेट फ्लोरिंग के बारे में, कंप्लीट डिटेल दे देता हूं, क्योंकि इसमें भी काफी वैरायटी आती है, कंफ्यूज हो जाओगे और आप गलत लगा लोगे। तो लेमिनेट का पूरा रेट निकाल देते हैं, फिर एसपीसी फ्लोरिंग का पूरा रेट निकाल देते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इसमें काफी टाइप आते हैं, चाइनीज भी आती है, तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो अगर आपको ये चीजें पता होंगी कि उसमें ग्रेड कौन सा अच्छा है, किसकी लाइफ ज्यादा होगी, तो आप अच्छे से उसको लगा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लेमिनेट फ्लोरिंग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कितना खर्चा पड़ेगा। एक्शन टीसा का ब्रांड है, ग्रीन प्लाई है, और भी काफी ज्यादा ब्रांड है। तो एक्शन टीसा का हम पकड़ते हैं कि उसमें आपको करवाने में कितना खर्चा आएगा, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एक कमरा है आपका 10 बाई 10 का, उसको लगाने में कितना खर्चा आएगा। सामने आप देख रहे हो एक्शन टीसा ब्रांड है, आप कोई भी ब्रांड पकड़ लीजिए, आप ग्रीन प्लाई का पकड़ लीजिए, यही लगभग रेट पड़ेगा। तो सामने आप देख रहे हो, इसको लगाने का आपको खर्चा कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसमें ग्रेड होती है, एक चीज मैं आगे आपको मेंशन करने वाला हूं, ग्रेड कैसे देखना होता है। जहां आप देख रहे हो 130 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये पैटर्न आपको लगाने को मिलेगा, लेकिन इसी के ऊपर आप देख रहे हो AC4 भी लिखा है। AC4 क्या है, इसी से पता चलता है। तो ये जो है 145 रुपये पर स्क्वायर फीट, 130 रुपये पर स्क्वायर फीट, और यहाँ AC3 लिखा है, ये 105 रुपये स्क्वायर फीट है, और यहाँ लिखा है AC3 और 110 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ये लेबर प्लस मटेरियल है, मतलब पूरा लगा के आपको रेट सामने दिया हुआ है। मैं इसको तोड़ के भी रेट दिखाऊंगा कि अगर आप मटेरियल सिर्फ लो, लेबर खुद से लगाओ, कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले इसमें ब्रांड क्या गया है, एक्शन टीसा आप इसको यूज कर सकते हो, ग्रीन प्लाई को यूज कर सकते हो, पर जो आता है, फिर शॉक आता है, और भी काफी ब्रांड्स आते हैं, आप कोई भी चूज कर लो। 6 mm से 12 mm का आपको मिल जाता है। मैं आगे बताता हूं किस तरीके से आपको ब्रांड चूज करना है। लेकिन अगर हम पकड़ते हैं 10 बाई 10 का एक कमरा है, उसमें हमें फ्लोरिंग करनी है, और हमने शीट वही ले ली, हमने जो रेट देखा था AC4 ब्राउन कलर का था, और 130 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका रेट था। उसमें इंस्टॉलेशन प्लस मटेरियल था, मतलब लेबर और मटेरियल दोनों 130 में कंप्लीट हो रहा था। 10 बाई 10 का कमरा है तो 100 स्क्वायर फीट हुआ हमारा, तो 130 रुपया अगर हम रेट पकड़ते हैं तो 13,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाएगा। 8 mm की शीट थी, AC4 था। अभी मेन चीज आपको समझना है, ये AC4 AC3 क्या है, कैसे आपको बेवकूफ बना सकता है कोई। HDF हो गया हाई डेंसिटी, जो मतलब एक प्रॉपर अच्छी डेंसिटी वाली वुड हो गई, MDF हो गया थोड़ा मीडियम होगा। तो AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 क्या है, देखो जो आपका प्लैंक आएगा, जो आता है हमारा नॉर्मल वुड, नीचे वो ही सेम रहेगा, लेकिन जो उसके ऊपर लेमिनेट होगी, जो बियर टीयर सहन करेगी, मतलब आप उस पर कितना चलोगे, कितना उस पर कुछ भी गिरेगा तो वो खराब नहीं होगी, वो इससे होता है। मतलब अगर आपका AC4 है तो वो एक अच्छी क्वालिटी है। मोस्टली फ्लैट वगैरह, घर वगैरह में AC3 या AC4 यूज किया जाता है। जितना हम ज्यादा करेंगे, AC5 उसकी जो ऊपर लेयर होगी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी, AC6 उसकी और ज्यादा अच्छी होगी। मतलब जो कमर्शियल यूज आ जाता है, जहां पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, वहां पे AC5 AC6 यूज की जाती है। लेकिन कई हमारे घरों में आपको AC4 से कम यूज नहीं करनी है, AC4 ही लेनी है, ये याद रखना। तो आपको कुछ चाइनीज माल मिलता है जो आपको 50 रुपये
पर स्क्वायर फीट बोलते हैं कि आपको लेमिनेट फ्लोरिंग मिल जाएगी 60 रुपये 55 रुपये। तो वो कौन सी होती है? AC1 AC2, उस पर कोई ग्रेड वगैरह नहीं दिया होता है, वो आपको ऐसे ही उठानी पड़ेगी, वो उस पर लेमिनेट हल्की क्वालिटी का होता है, इसलिए वो सस्ती होती है। तो आपको AC3 या AC4 लगवानी है, ये हमेशा याद रखना जब किसी भी कंपनी का लोगे, लेकिन आपको बोलना है AC3 या AC4 ही हमें लगवानी है, इसी के हिसाब से रेट होता है। और यहीं पे आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है कि आप सस्ती लगाने के चक्कर में ये कर लो। अभी हम बात करते हैं मटेरियल, लगा लो हमने एक्शन टीसा का मटेरियल AC4 शीट वो ली, लेमिनेट ली, 80 रुपये मटेरियल मिला हमें, इसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं है। 80 रुपये का अगर हमें मटेरियल मिल रहा है, इतने का ही होता है, 70-80 रुपये का ही मार्केट में मिल जाता है मटेरियल, ठीक है। और लेबर, इस समय लेबर कॉस्ट चल रहा है 18 से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट, 18 से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको फिक्स करके प्रॉपर से करके दे देंगे, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। और नीचे आपको डालनी होती है पॉलीथीन शीट। अगर पॉलीथीन शीट नहीं डालोगे, नीचे से अगर डैम्पनेस आई, सीलन आए, मॉइस्चर आया, तो आपके जो प्लैंक होंगे ये सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो आपको नीचे पॉलीथीन शीट डालनी ही डालनी है। वो आपको 3 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ सकता है, कितना? 3 रुपये। और कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह डायरेक्ट फोम डाल देते हैं। फोम नहीं, उससे पहले पॉलीथीन शीट डालनी है, वो भी 80 से 120 माइक्रोन की होनी चाहिए, कितना? 80 से 120 माइक्रोन की। फिर उसके ऊपर डालनी है आपको फोम, ठीक है, 3 से 4 mm की फोम होनी चाहिए। वो डालोगे, अगर बाई चांस अंडुलेशन भी है, ऊपर उबड़ खाबड़ भी है, तो आपका वो आवाज नहीं करेगा, एक प्रॉपर चलोगे तब भी आवाज नहीं आएगी। इसलिए पॉलीथीन शीट मॉइस्चर के लिए, फोम आपकी आवाज के लिए, अंडुलेशन के लिए। तो वो अप्रॉक्स 5 रुपये पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलो। तो टोटल अगर मैं करता हूं 108 रुपये पर स्क्वायर फीट AC4 आपको मिल जाएगी। मतलब खुद अगर मटेरियल लेते हो, लेबर लगवाते हो, तो आपको सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू अगर मार्केट से उठाते हो तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, मतलब 1000-2000 रुपए का फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में आपको फुल, आपको क्या देना चाहिए, जहां से आप मटेरियल ले रहे हो उसी को ठेका दे देना चाहिए इंस्टॉलेशन का। होता क्या, अगर बाई चांस खराब निकले, टूटा निकले, तो वो उसकी सरदर्द है, आपकी सरदर्द नहीं। और यही प्राइस जो लेबर का मैं बोल रहा हूं, ये सिंपल पैटर्न बनाने का, मतलब जैसे सिंपल पैटर्न है, यहां आगे यहां आगे सिंपल पैटर्न। अगर आपको स्टैगर्ड पैटर्न बनाने आगे पीछे, ये 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट भी आपसे ले लिए जाएगा लेबर रेट, और उसमें वेस्टेज काफी ज्यादा होती है, मतलब 20 से 25% वेस्टेज हो जाएगी। तो पैटर्न हमेशा सिंपल रखो। और ये होगा, देखो लेमिनेट का आइडिया लग गया होगा, सब चीजें पता चल गई। ऐसे SPC की पता करेंगे, फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मैं खर्चे की बात आगे करने वाला हूं, पूरा बताऊंगा आपको एक कमरे में लगाने का कितना खर्चा आएगा। लेकिन उससे पहले मैं समझा दूं स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट, ये जो SPC फ्लोरिंग है ये है क्या। देखो ये पूरी वुडन की तरह दिखती है, पूरी लुक इसकी ऐसा लगेगा वुडन लगाया है, लेकिन वुडन से बेटर है। क्यों बेटर है? वुड पे अगर पानी गिर जाए तो वो खराब हो जाती है, टर्माइट लग जाए तो वो खराब हो जाती है, आग लग जाए तो वो जल जाती है। इसकी जो लाइफ बोलती है ना कंपनी, वो गारंटी देती है 20 साल तक। लेकिन जो अगर कंपनी 20 साल गारंटी दे रही है तो 40 साल इसको कुछ नहीं होने वाला है। और बहुत अच्छी फ्लोरिंग है, लेकिन 10x10 का इसमें लगाओ, जिसमें भी लगानी है आपको लगाओ SPC फ्लोरिंग। इसमें जो ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएगा इंडिया में, पॉलीवुड आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा ब्रांड है। फिर आपको डेक्नो मिल जाएगा, ये चाइना का ब्रांड है। फिर आपको वेल्सम, इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट है। फिर आपको जाइलोस, फिर आपको हीगो, वंडरफ्लोर, ये सब ब्रांड है जो इस समय इंडिया में राज कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, जो एक स्टैंडर्ड रेट पकड़ लूँ, 150 रुपये पर स्क्वायर फीट है। मैंने कहा था तो कॉस्टली रहती है, लेकिन अगर वुडन फ्लोरिंग लगाने जाओगे इससे भी ज़्यादा कॉस्ट रहेगी, लेकिन उसकी लाइफ नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो इसकी लाइफ है 150 रुपये पर स्क्वायर फीट एक पकड़ लिया, जो मार्केट में इस समय आपको मिल जाएगा। 4 mm में ये आती है, 4.5 में आपको मिल जाएगी, 5 mm में मिल जाएगी। जितनी मोटी होगी उतना अच्छा है उसका, ठीक है। और इसमें आपको जो भी वुडन पैटर्न चाहिए, टाइल का पैटर्न चाहिए, इटालियन मार्बल का चाहिए, कारपेट का चाहिए, हर चीज इसमें मिलती है। तो यही इसकी खासियत है, ठीक है। ये क्लियर आपको हो गया। और ये मार्केट में आपको 4x8 के, मतलब 8 इंच इसका, ऐसे मैं अब साइज ही बना देता हूँ, 8 इंच ऐसे रहेगी और 4 फुट ऐसे रहती है। 8 इंच, यहाँ 7 इंच भी आती है, 8 इंच भी आती है, 6 इंच भी आती है। और ये जैसे 4 फुट है ना, जैसे 2 फुट में मिलेगी, छोटी मिलेगी, 3 किस्म में मिलेगी। मतलब स्टैंडर्ड साइज इसका 8 इंच बाय 4 फीट की रहती है। तो अभी हम इस कमरे में इसको लगवाते हैं, तो कितना खर्चा आएगा। 10x10 का कमरा है हमारा, 10x10 कितना हो गया, 1000 स्क्वायर फीट हमारा घर बन गया, मतलब रूम का एरिया आ गया। एक बॉक्स में अलग अलग ब्रांड के अलग होते हैं, अप्रॉक्स 6 नग होते हैं उसमें,
कितने 6 नग आते हैं एक बॉक्स में, और एक 8 इंच बाई 4 का है तो 2.4 स्क्वायर फीट एक होता है, मतलब एक प्लैंक का इतना एरिया हुआ, तो 6 एक बॉक्स में आती हैं, तो अप्रॉक्स 14.4 स्क्वायर फीट हो गया। मतलब पकड़ लेते हैं लमसम एक बॉक्स में 15 स्क्वायर फीट का माल होता है। कितना? एक बॉक्स में 15 स्क्वायर फीट का माल है। तो हमारे 10 बाई 10 के कमरे में कितना लगेगा? 100 डिवाइड बाय 15, तो 6.6 बॉक्स लगेंगे। अप्रॉक्स कर लेते हैं, 6.6 बॉक्स कोई देगा नहीं खोल के आपको, 7 बॉक्स ही मिलेंगे, और थोड़ा बहुत ज्यादा भी लेना होता है, वेस्टेज होती है। 7 बॉक्स, तो एक बॉक्स का रेट है 2160 रुपए। किस हिसाब से? 150 रुपए पर स्क्वायर फीट था, एक प्लैंक का 2.4, तो 6 से मतलब ये कर लिया हमने, जितना आ गया आपका, और आपका हो गया 2160 रुपए। मतलब 150 रुपया स्क्वायर फीट था, और एक बॉक्स में 6 होते हैं, तो 2160 रुपए का एक बॉक्स मिलता है। आपको ये 2500 का भी मिलेगा, आपको ये 3000 का भी मिलेगा, आपको ये 2000 का भी मिलेगा। ये कंपनी में डिपेंड करता है, और करता है जो इसकी वियर लेयर होती है। ठीक है, इसको समझो, ये सामने जो देख रहे हो इसको मैं समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो इस फ्लोरिंग में क्या होता है, नीचे ये होता है कोर इसका, ये एसपीसी कोर। ये कोर क्या होता है? मतलब इसमें स्टोन और पॉलीमर, मतलब प्लास्टिक पकड़ लो, स्टोन और प्लास्टिक का मिश्रण बनाया होता है, ये कोर बन गया इसका। ठीक है, उसके ऊपर एक कोर फिल्म होती है जो आपको दिखती है। वुडन टेक्सचर चाहिए, टाइल का टेक्सचर चाहिए, कारपेट का टेक्सचर चाहिए, वो ये टेक्सचर होता है उसका। उसके ऊपर होती है वेयर लेयर। तो ये जो लेयर होती है ये 0.5 mm होती है, मतलब इतनी मैक्सिमम होती है। तो जितनी जिसकी 0.45 mm हो या 0.5 mm हो, वो अच्छी क्वालिटी की हो जाती है। आपको हमेशा जो वेयर लेयर देख के लेना है कि उसकी वेयर लेयर क्या है। अगर वेयर लेयर जितनी मोटी होगी उतनी उसकी ज़्यादा लाइफ होती है। ऊपर यूवी लेयर होती है जिससे वो खराब नहीं होती, तो नीचे फोम वगैरह होता है। तो मेन कहानी है वेयर लेयर की। और ये टेक्सचर तो कोई भी आप देख सकते हो कि कैसा आपको कलर चाहिए, कैसा टेक्सचर चाहिए, बाकी वेयर लेयर देख के लेना। तो ये हो गया, इस तरीके से एसपी फ्लोरिंग आती है। डब्ल्यूपीसी क्या होता है? यहाँ पे वुड होती है, यहाँ पे एक कोर है ना, यहाँ पे स्टोन और प्लास्टिक का मिश्रण है, वहां वुड और प्लास्टिक का मिश्रण होती है। लकड़ी तो पूरी लकड़ी होगी। तो ये समझ गए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है, ये आइडिया लग गया आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी लेबर कॉस्ट जो हमारी पड़ेगी वो पड़ती है 25 रुपए। मतलब आपसे 20 से 25 रुपए लिए जाते हैं। मतलब कुछ लोग 15 रुपए में भी लगा के दे देंगे आपको, लेकिन मैं मैक्सिमम रेट पकड़ लिया 25 रुपए पर स्क्वायर फीट आपकी लेबर कॉस्ट है। 2500 स्क्वायर फीट का रूम है हमारा, तो 2500 रुपए हमारा लेबर का खर्चा आ गया। क्लियर यहां तक? दूसरा स्कर्टिंग, मतलब हमारी ये नीचे लग जाती है और इसमें हम स्कर्टिंग लगाते हैं। स्कर्टिंग के लिए भी काफ़ी कंपनी है, आप वाओ की ले लो, आप पीवीसी की भी आती है, इन्हीं की एसेसरी मिल जाएगी। स्कर्टिंग से क्या होगा, आपकी जो गैप बने होते हैं साइड साइड पे, तो वो फिल हो जाते हैं और देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये स्कर्टिंग है, कुछ ऐसी दिखती है, ये आपको साइड साइड पे लगानी है। मैं वेस्टेज को नहीं गिनूंगा, दरवाजे नहीं निकालूंगा, क्योंकि दरवाजा भी होगा एक आधा इधर, तो उसको नहीं लूंगा, वो वेस्टेज में गिन लूंगा। पूरा स्कर्टिंग है, यहाँ भी स्कर्टिंग आएगी। 10 फीट ये है, 10 फीट ये है, 10 फीट ये है, 10 फीट, मतलब 10 10 40 के रनिंग फीट हुआ। और स्कर्टिंग आपको 80-90 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से मिलती है। 40 × 90 हो गया, 3600 रुपए की हमारी स्कर्टिंग आएगी। ठीक है, क्लियर यहां तक? फिर रिड्यूसर होता है, मतलब हमारा ये रूम है, यहां एक दरवाजा होगा ना, तो एक यहां दरवाजा होगा, बाथरूम का लगा लो, तो यहां अलग फ्लोरिंग होगी, यहां अलग फ्लोरिंग होगी, तो उसके लिए रिड्यूसर लगाया जाता है। जैसे सामने आप देख रहे हो ये रिड्यूसर है, तो इस रिड्यूसर की कॉस्ट मतलब ये लगा लो 2.5-3 फीट का आता है, 300-400 रुपए का मिलता है। मैंने 2 रिड्यूसर पकड़ लिए 800 रुपए के। फिर इसके नीचे फोम डाला जाता है, आप डालो नहीं डालो, क्योंकि एक और एसपीसी फ्लोरिंग का फायदा ये है कि ये अनइवन पे भी लग जाती है। लकड़ी नहीं लगती है, डब्ल्यूपीसी नहीं लगेगी, लेकिन एसपीसी लग जाएगी, क्योंकि ये मतलब रिजिड फॉर्म है यार, बहुत मतलब कॉम्पैक्ट बनाई होती है, होती पतली है लेकिन ये रिजिड होती है, टूटती नहीं है, तो अनइवन पे भी लग जाती है। लेकिन हम नीचे फोम डाल देंगे कि इंसुलेशन रहे, थोड़ा आवाज नहीं आई चलने पे। तो 1500 रुपए की फोम लगी, तो टोटल हमारा बन गया 23,520 रुपया एक 10 बाई 10 के कमरे को लगाने में। और उसको हमें 20 से 30 साल कोई टेंशन नहीं है, अभी कुछ नहीं होने वाला उसको। ये होता है, ये फायदा है इसका। ठीक है, तो अगर हम बात करें, कुछ हमें 200 से 250 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ती है विद मटेरियल विद लेबर एक कमरे को करवाने में। मतलब पकड़ लो 200-250 रुपया पर स्क्वायर फीट। आपका अगर 15 बाई 15 का कमरा है, जितना भी आएगा उसको 200 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको लमसम मिल जाएगा कि आपको कितना खर्चा आएगा। ये बात हो गई इसकी। अभी इसमें बात करते हैं फायदा क्या है। देखो
जो हम दूसरी फ्लोरिंग लेते हैं WPC या वुडन, वो वुड से बनी होगी, HDFC MDF, तो वो वाटर प्रूफ भी नहीं होती है, ख़राब भी होती है, लाइफ भी कम है। तो मैं बोलूँगा अगर आपको पैसों का चक्कर नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है कि कितना इन्वेस्ट करूँ, आपको अगर लग्जरी लुक भी चाहिए और लाइफ भी चाहिए और अच्छे देखने में भी लगे, तो SPC फ्लोरिंग एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए।